रुपए पकड़े गए हैं, कहाँ से आए हैं? अगर ऐसा सर 3 लाख करोड़ ब्लैक मनी की बात हो रही थी, 4 लाख करोड़, अब तक 500 करोड़ पकड़ा गया। 500 करोड़ और 5 लाख करोड़ में आपको अंतर लगता है कि नहीं? जो नहीं गए और भी पकड़े जाएंगे आगे। उसमें लेबर कितनी है, कितनी लेबर है जो पकड़े गए हैं? सबसे बड़ी बात ये बोलना चाहेंगे कि यहाँ पर कोई बिजनेसमैन या पॉलिटिशियन या कोई किसी को हमने लाइन में लगते हुए नहीं देखा। क्या हम ही गरीब लोगों पे ये काला धन है? सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही है। ये जो समस्या गरीबों को ही होती है, ज्यादातर होती है, और उसे अगर हम झेलेंगे तो हो सकता है हमारे लिए आगे सुधार हो। ऐसा नहीं है। आपके लिए ही किया जा रहा है जो कर रहे हैं। तो भाई साहब, ये गरीब लोगों के लिए ही देश बना है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी कहीं है कि गरीब को ही सताओ? देखिए संविधान में, भारतीय संविधान में कहीं कोई ऐसा क्लॉज है कि गरीब को ही सताओ? अच्छा, मोदी जी ने कहा था कि 50 दिन बाद पैसा नहीं होगा तो चौराहे पे आ जाऊंगा। अब आप लोग क्या कहना है? कोई पैसा नहीं है, 18 ATM घूम नहीं, अभी कोई ऐसा प्रोग्रेस नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ है। सरकार की सिद्धि अपना फायदा क्या, हमारा नाम हो जाएगा कि हमने ऐसा कुछ किया था। तो देखिए, मैं लोगों से बात कर रहा हूँ। जो लेडीज लोग खड़े रहते हैं, सुबह से शाम हो जाती है, कैश नहीं निकल रहा है, बेचारा वो अच्छा लग रहा है। बच्चे छोटे छोटे, घर में खाना नहीं, राशन नहीं है, ये अच्छी बात है क्या? मुझे दुख हो रहा है कि जहां मैं खड़ा हूं, मैंने एक पब्लिक डिबेट बना दिया इसको। मुझे दुख हो रहा है कि मोदी जी के समर्थक 2 ही निकल रहे हैं। उनके समर्थक बढ़ने चाहिए थे। जिस तरह से वो बड़े बड़े दावे कर रहे थे कि नोटबंदी से काला धन आ जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, देश बहुत बेहतर हो जाएगा, फायदे ही फायदे होंगे। फिलहाल खोरा कॉलोनी की स्थिति है कि उनके वोट घटे, अगर मैं वोट के लिहाज से बात करूं, क्योंकि मैं कैमरामैन को कहूंगा कि कितने लोग नोटबंदी के पक्ष में, जरा हाथ उठाइए भाई। मैं सबसे पहले उठाई दूंगा। बस 3 लोग हैं। और मैं नोटबंदी के विरोध में कितने लोग हैं जो लगता है नोटबंदी से नुकसान हुआ है? ये देखिए ये हालात जो हैं वो थोड़े अलग हैं, और यूपी में चुनाव भी है। और अगर मोदी जी इस प्रोग्राम को देखें, उनके पास अगर जाए वीडियो, तो देखें कि कहीं ना कहीं नोटबंदी की कीमत कहीं उनको वोट से न चुकाने पड़े। क्योंकि मुझे लगता है, मुझे बड़ा अफसोस है, पीएम के जो फैसला था उससे ज़्यादातर आम लोग, गरीब लोग, मजदूर लोग, छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी बहुत प्रभावित हुए हैं। काला धन नहीं आया है। टोल बढ़ा दिए गए, टोल के पैसे कम थे, उसको बढ़ा के महंगाई की, वो महंगाई और कर दी है ये मोदी ने। एक बार फिर मैं, ये भक्त हैं, ये भगवान के भक्त हैं, आप लोग मेरी बातों को गलत मत लीजिएगा, ये भगवान के भक्त हैं। हाँ बताइए क्या कर रहे हैं? नेताओं में चाहे मोदी जी सही, चाहे और कोई भी सही, नेताओं एक बात बताइए, नोटबंदी लागू हुआ, 50 दिनों में 70 बार कानून बदले गए, 70 बार से थोड़ा कम, 60 बार से ज्यादा बदले गए हैं। अब बताइए ये मैं केवल नेताओं के प्रति एक बात कहना चाहूंगा, चाहे मोदी सही या मनमोहन सही और भी कोई पार्टियां सही। अच्छा सर, एक बताइए, पहले काला धन कह रहे थे बड़े व्यापारी नेताओं के पास है, कोई तो पकड़ा नहीं गया साहब। अब काला धन किसके पास है? देखिए, नेता कौन बनता है, पहले तो एक बात मुझे 3 चीजें याद आ रही है, बाबा रामदेव, लाल कृष्ण आडवाणी और बीजेपी के प्रधानमंत्री मोदी। जो प्रधानमंत्री बने थे, चुनावी कैंपेन में उन्होंने जोर जोर से कहा था काला धन है, काला धन है। अब लगभग साफ हो चुकी है स्थिति। आरबीआई ने जितने नोट जारी कर रखे थे, लगभग वो उतने नोट बैंक में पहुंच गए हैं। मेरे हिसाब से आज आखिरी दिन है पुराने नोट जमा करने का। 3:44 हुए हैं, सिर्फ 15 मिनट का समय और है, आप पैसा जमा कर सकते हैं। लगभग जमा हो चुके हैं, लेकिन इससे साफ है कि पैसे जमा हो चुके हैं, लेकिन निकालने वालों की लाइन है। मेरे आसपास देखिए, क्या लग रहा है आप लोग को? नोटबंदी 50 दिन बाद फ्लॉप दिख रहा है? बिल्कुल फ्लॉप है। जो 8 नवंबर को स्थिति थी, मशीन कार्ड। आप लोग काले धन वाले तो नहीं हैं? काले धन वाले होते तो यहाँ पे लाइन में खड़े होंगे। काला कहाँ से मिलेगा? अरे अपना पैसा और भिखारी बना दिया इसने। जनता कितनी हाहाकार कर रही है। आप जवाब दीजिए। देखिए, इसका जवाब कुछ नहीं है, इसका जवाब एक ही है। आप जवाब दीजिए। जो बनता है, नेता में 9 अवगुण होते हैं, आप और 9 अवगुण सारे। ये तो पैसा था ही हमारा, ये तो पैसा था ही हमारा। बाहर का, विदेश का लाने का, विदेश का लाते काला धन। अरे मैं ये कह रहा हूँ, पंडित जी के पास तो चढ़ावा आ रहा है, हमारे पास कहाँ से आएगा? इनके पास तो चढ़ावा आ रहा है ना, नहीं होगा चढ़ावा, इसलिए तुम्हारी तो मौज है। ये तो हमारे पास पैसा निकला है 80% आप लोगों के हैं जिसके अकाउंट में कितने लोग नोटबंदी के विरोध में हैं? कितने लोग नोटबंदी के विरोध में? हाथ उठाइए। हम हैं विरोधी। इसने करा क्या है? 2.5 साल में कितना टाइम लगता है, उसके ऊपर से उसको खुला नहीं मिलता घर में। आप लोग मेरे पीछे आ जाइए, एक बार मेरे पीछे आ जाइए, ताकि यूपी में चुनाव है, बड़ा असर पड़ने वाला है। पीछे आ जाइए, ये आप ही लोग वोट देने वाले हैं। क्या लगता है कितने लोग नोटबंदी के पक्ष में हैं? पक्ष में पूछ रहा हूँ, माला ले लेना। पक्ष में, नोटबंदी के पक्ष में। विरोध में कितने लोग हैं?
चुनाव और नोटबंदी को भी पहले सर्जिकल स्ट्राइक की बात हुई थी। मजदूर आदमी बिल्कुल रोड पे आ गए हैं, पैसा होते हुए भी सामान नहीं मिल रहा है। यूपी में चुनाव, यूपी के पास में सारा काला धन हम जैसे कार्ड नहीं ले रही है, मशीन जो है कार्ड नहीं। उनके लोगों के पास खाने के लिए हमारा पैसा कहना नहीं ये है। होगा बीजेपी तो यूपी में कैंडिडेट भी ना लाए तो बेहतर होगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो चलिए, जो सरकार के फैसले होते हैं उसको चुनाव से भी जोड़ के देखा जाता है, वोट का नफा नुकसान भी देखा जाता है। उस लिहाज से देखे तो मैं खोरा कॉलोनी में हूँ और खोरा कॉलोनी को लेकर आपने कई सारी रिपोर्ट देखी होंगी, लगातार मीडिया में चर्चा होती है। मैं कह रहा हूँ कि वोट के लिहाज से जो पीएम मोदी का फैसला है वो शायद उनको उल्टा पड़ता दिख रहा है, भारी पड़ता दिख रहा है। ज़्यादा संख्या में मुझे 2 ही 3 लोग मिले हैं जो भक्त हैं, बाबा के भक्त हैं, भगवान के भक्त हैं। मैं आप गलत मत समझिएगा, ये लोग यहाँ पे एटीएम में एक हफ्ता तक हो जाता है, कैश नहीं आता है। पब्लिक सुबह से लोग मुझे अपनी बात भी कंप्लीट नहीं करने दे रहे हैं। लोगों के अंदर गुस्सा है, अपने ही पैसों को लेकर लाइन में लग रहे हैं। और मेरे पीछे मैं जहाँ हूँ वहाँ एक्सिस बैंक के पास लाइन है, वो मेरे कैमरामैन दिखा रहे हैं। मेरी तो लग पुजारी जी से एक रिक्वेस्ट और है कि जो मोदी जी चुनाव में हिंदुत्व की बात करते थे, आज 1000 गायें जो कूड़ा खा रही हैं उनमें भी ये पुजारी जी इंटरटेन करें। मोदी तो जी ये चुनावी सभा में तब्दील हो चुका है। मैं नोटबंदी पर रिपोर्ट करने आया था, ये चुनाव के नफा नुकसान को भी दिखा रहा है। तो बीजेपी का जो फैसला है नोटबंदी का, पीएम का जो फैसला है नोटबंदी का, बीजेपी का फैसला इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पार्टी के प्रेसिडेंट अमित शाह ने नोटबंदी के फैसले को सपोर्ट किया है, पीएम के फैसले को सपोर्ट किया है। तो इस लिहाज से देखे बीजेपी की सरकार है, चुनाव है यूपी में, और ये फैसला अभी के हिसाब से, क्योंकि मैंने सब लोगों से बात की और लोग खुद कह रहे हैं कि नोटबंदी की वजह से गरीब आदमी बहुत परेशान है, मजदूर परेशान है, आम आदमी परेशान है। कुछ बोलना चाह रहे हैं उनके सामने। कौन बोलना चाह रहे हैं? पंडित जी को एटीएम कार्ड से देना, जो 5 रुपए 2 रुपए देना, तो पंडित जी को 5 रुपए या 2 रुपए उनको उससे देना। हाँ, होना चाहिए। तुम्हारी जेब में है कुछ पैसा? है? दिखाना जरा कितने हैं? पहले कितने थे? इतने ही रहते। हाँ, इतने ही रहते थे। अरे क्यों जनता का तुम खून चूस रहे हो? जनता का खून चूस रहे हैं। एक दिन कमाते हैं, एक दिन लाइन लगाते हैं, एक दिन यहाँ तो चलो, यहाँ तो हम हैं, बाहर गाँवों में उसमें चलाया 20-20 किलोमीटर तक एटीएम नहीं है, बैंक नहीं है। क्या लगता है यूपी चुनाव में लोग हिसाब बराबर करेंगे? हिसाब बराबर, हिसाब बराबर, हिसाब बराबर। मोदी जी, मोदी जी, मोदी मुर्दाबाद, मोदी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, मैं मुझे भी अफसोस है पीएम का जो फैसला था। तो आपने देखा कि अभी तक बैंकों में रुपए नहीं पहुंचे हैं और लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। अब भी बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं और सिस्टम में जो पैसा चल रहा था वो सारा का सारा वापस आ चुका है बैंकों में। इसका मतलब कि सरकार ने नोटबंदी इसलिए की थी कि इससे ब्लैक मनी खत्म होगा, लेकिन सारा पैसा बैंक में आने के बाद तो ब्लैक मनी खत्म नहीं हुआ। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।